क्या पार्लियामेंट के अंदर कुत्ते लाए जा सकते हैं? ज्यादा बेहतर होगा इस सवाल का जवाब उन्हीं से लीजिए। बाबरी मस्जिद तो 1526 के अंदर बाबर के एक आर्मी ऑफिसर ने बना दी थी, मीर बाकी ने। तो मस्जिद बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इतिहास के किसी पन्ने पर ये दर्ज नहीं है। करोड़ों रुपया योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक फंडिंग से खर्च किया है अयोध्या में, दिए जला के। इलाहाबाद के अंदर कुंभ में अरबों रुपया खर्च किया है, उस पे क्यों एतराज नहीं है? देखिए, अब इस सवाल का जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए कि क्या पार्लियामेंट के अंदर कुत्ते लाए जा सकते हैं। ज्यादा बेहतर होगा इस सवाल का जवाब उन्हीं से लीजिए। बिल्कुल बेबुनियाद बात है। राजनाथ सिंह जी बहुत सीनियर लीडर हैं, सीजन्ड हैं। वो आरएसएस में रहते हुए भी उनकी छवि बहुत सेकुलर है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो हमेशा तारीफ करते रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम इतिहास के किस पन्ने से उन्हें ये खबर मिली है। बाबरी मस्जिद तो 1526 के अंदर बाबर के एक आर्मी ऑफिसर ने बना दी थी, मीर बाकी ने। तो मस्जिद बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इंतहाई सेकुलर आदमी थे। जब सोमनाथ मंदिर के बनाने की बात आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ इनकार किया था कि सरकार के पैसे से नहीं बन सकता। तो जो प्रधानमंत्री हिंदू होते हुए सोमनाथ मंदिर सरकार के पैसे से बनाने के लिए तैयार नहीं था, वो मस्जिद को बनाने के लिए कैसे तैयार हो जाएगा? तो ये इतिहास के किसी पन्ने पर ये दर्ज नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक फंड की इतनी परवाह है कि आज से 75 साल पहले जवाहरलाल का इरादा था, ये तो वो भी मान रहे हैं कि उन्होंने खर्च नहीं किया, लेकिन वो करना चाहते थे। हाइपोथेटिकल बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो दिवाली पे करोड़ों रुपया योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक फंडिंग से खर्च किया है अयोध्या में, दिए जला के, उस पर कोई इतराज क्यों नहीं है? इलाहाबाद के अंदर कुंभ में अरबों रुपया खर्च किया है, उस पर क्यों इतराज नहीं है? ये तो सारा पब्लिक फंडिंग था। एक देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने अगर सोचा था जो वो कहते हैं तो उस पे इतराज है। और जो बीजेपी के नेता पैसा खर्च कर रहे हैं था पब्लिक फंडिंग से, उसके बारे में भी तो कुछ बताना चाहिए। देखिए, गिरिराज सिंह का जहां तक ताल्लुक है और बीजेपी के नेताओं का जहां तक ताल्लुक है, वो उनको इस बात का शायद एहसास नहीं है कि इस देश के अंदर 80% हिंदू रहता है और बीजेपी को जो वोट पड़ता है वो मुश्किल से 36% वोट पड़ता है। बाकी सारा हिंदू उनके खिलाफ रहता है। कांग्रेस पार्टी हो कि डीएमके हो कि समाजवादी पार्टी हो, लेफ्ट पार्टीज हो, जितनी पार्टीज हैं उन सब के अंदर बड़ी तादाद हिंदुओं की है, मुसलमानों की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यह गलतफहमी है कि वो तमाम हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते। उनको अपनी ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए।